यहाँ पर 16 महाजनपदों को हम एक एक करके देखेंगे, उसके बारे में पूरा हम विस्तार से जानकारी देंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मगध की बात करते हैं। देखिए मगध जो है ना वो आधुनिक पटना और गया जिले जो कि आपके दक्षिण बिहार का जो भाग है में स्थित है, ठीक है ना। और मगध कालांतर में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर के उभरा था, यानी मगध जो था वह आपका सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर के उस समय में उभरा था। और इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वह थी आपकी गिरिवज्र, जो कि राजगिरी है, ठीक है ना, बिहार में पड़ता है ये, जो 5 पहाड़ियों से घिरी एक अभेद्य दुर्ग थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई, ठीक है ना। यह एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और यह भी कहा जा रहा है कि बाद में उदयन ने राजधानी को क्या किया था, पाटलिपुत्र स्थापित किया, ठीक है ना, जो कि वर्तमान में पटना के नाम जाना जाता है, जो जल दुर्ग के रूप में सुरक्षित थी। मगध की सफलता का मुख्य कारण वहां के लौह अयस्क के भंडार, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता और गंगा घाटी के व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण था। तो ये सभी चीजें आपके मगध के बारे में थी। वहीं पर अगर हम बात करें आपके कौशल के बारे में, तो कौशल जो है, जो महाजनपद कह रहा है कि आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित इसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती थी। और सरयू नदी इसे क्या करती थी, 2 भागों में बांटती थी, यानी कौशल को सरयू नदी 2 भागों में क्या करती थी, बांटती थी, उत्तर कौशल श्रावस्ती और दक्षिण कौशल कुशावती। एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे कि उत्तरी जो कौशल था वह आपकी श्रावस्ती के नाम से था और जो दक्षिणी कौशल था वो कुशावती के नाम से था, ठीक है ना। रामायण कालीन अयोध्या इसी का हिस्सा है, यानी जो अयोध्या है, रामायण में जो अयोध्या की बात हम करते हैं, श्री रामचंद्र की जन्मभूमि की जो जन्मभूमि है अयोध्या नगरी, ठीक है ना, वो वर्तमान में जो है वो उस समय कह सकते हैं कि कौशल में था आपका। राजा प्रसेनजित जो बुद्ध के कह सकते हैं कि समकालीन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कौशल को एक प्रमुख शक्ति बनाया। हालांकि बाद में इसे मगध में क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था, बाद में कौशल को मगध में मिला लिया गया था, लेकिन उस समय यह एक बहुत ही कह सकते हैं कि विशाल साम्राज्य था ये, ठीक है ना। वहीं पर अगला जो आपका है वो है वत्स। तो वत्स की अगर हम बात करें ना, तो जो वत्स है वो यमुना के किनारे स्थित, मतलब यमुना नदी के किनारे स्थित था, आधुनिक प्रयागराज और वांदा वाले हिस्से में। और इसकी जो राजधानी थी वह थी आपकी कौशाम्बी, ठीक है ना। और यहां पर पौरव वंश का शासन था, ठीक है ना। इसको एक एक करके नोट करते हुए चलेंगे, बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा, नोट करते हुए चलेंगे। जो वंश था वह पौरव वंश का, ठीक है ना, पौरव वंश का शासन था वहां पे। और राजा उदयन अपने प्रेम प्रसंगों और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। जो राजा उदयन थे यह अपने प्रेम प्रसंगों के लिए और युद्ध कौशलों के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। कौशाम्बी व्यापार का एक प्रमुख कह सकते हैं कि आपका केंद्र था, जहां से दक्षिण और पश्चिम के लिए मार्गज कह सकते हैं कि मतलब यहां पर मार्ग जाते थे, मतलब पश्चिम के लिए मार्ग जाते थे, ठीक है ना। यानी कौशाम्बी व्यापार का एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रमुख केंद्र था और दक्षिण और पश्चिम के लिए मार्ग जो थे ना वो वहीं से होकर के गुजरते थे, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें अवंती की, तो अवंती जो महाजनपद है, ठीक है ना, महाजनपदों में से जो ये है आपका अवंती, यह पश्चिमी भारत में स्थित, पश्चिमी भारत यानी मालवा मध्य प्रदेश वाला जो भाग है, ठीक है ना, तो में स्थित राज्य की 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती को उज्जैनी और दक्षिणी अवंती को महिष्मती, ठीक है ना, कहा जाता था। और यहां पर जो राजा चंड प्रद्योत महासेन यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे, यानी यहाँ के जो राजा थे, यानी अवंती के जो राजा थे वह चंड प्रद्योत महासेन थे, ठीक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध थे ये। यह लोहे की खानों की उपलब्धता और उत्कृष्ट हथियार निर्माण के कारण अवंती मगध का सबसे कह सकते हैं कि कड़ा प्रतिद्वंदी कह सकते हैं कि एक साम्राज्य था, ठीक है ना। वहीं पर अगला आपका है काशी। तो काशी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए काशी जो है वो आपका वाराणसी के आसपास का हिस्सा है, आधुनिक वाराणसी के आसपास का जो हिस्सा है काशी। और प्रारंभ में यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है ना। 16 महाजनपदों में यह एक बहुत ही कह सकते हैं कि शक्तिशाली महाजनपद था यह। और जो अपने वस्त्र उद्योग यानी सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। और घोड़े के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध था, ठीक है ना, घोड़ों के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध था आपका काशी, ठीक है ना। और जातक कथाओं के अनुसार, जो जातक कथाएं हैं उसके अनुसार कौशल और मगध के साथ इनके लंबे संघर्ष चले, मतलब उनके साथ कह सकते कि हमेशा लड़ाइयां होती रहीं। और अंततः कौशल ने अब इसे अपने अधीन कर लिया, यानी कौशल ने काशी को क्या किया, अपने अधीन कर लिया, यानी अपने में इसको मिला लिया।
वहीं पर अगला जो इसमें है अंग, यानी अंग की हम बात करें, अंग महाजनपद की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि आधुनिक भागलपुर और मुंगेर बिहार वाला हिस्सा है ये, और इसकी जो राजधानी थी चंपा, जो कि प्राचीन नाम इसका क्या है, मालिनी है, ठीक है ना, थी, जो उस समय के 6 महानगरों में से एक थी, ठीक है ना, उस समय 6 महानगरों में से एक थी, और यह अपने व्यापार और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर इसे मगध में मिला लिया। यानी अंग को किसने मिलाया, बिंबिसार ने क्या किया, अंग के जो राजा ब्रह्मदत्त थे उनको हरा करके उसे मगध में क्या कर लिया था, मिला लिया था, जो मगध के विस्तार का पहला चरण था। यानी मगध के विस्तार का पहला चरण अंग को मिला करके किया गया, ठीक है ना, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको अंडरलाइन करते चलेंगे। अगला आपका है चेदी। चेदी जो महाजनपद है यह आधुनिक बुंदेलखंड यानी केन नदी के पास का ये क्षेत्र है, और इसकी राजधानी आपकी क्या थी, इसकी राजधानी थी आपका सौतिवती यानी सुक्तिमती थी, जो महाभारत काल का जो शिशुपाल था, ठीक है ना, जिसका वध कृष्ण ने किया था, इसी राज्य का शासक था, ठीक ना, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था शिशुपाल का, वह इसी राज्य का क्या था, एक शासक था, ठीक है ना, कौन, सुक्तिवती, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुरु की बात करते हैं। अगला जो महाजनपद आपका है कुरु। देखिए कुरु जो है ना वो आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला भाग है, ठीक है ना, आधुनिक वर्तमान में, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, और वैदिक काल में अत्यंत शक्तिशाली रहा ये जो कुरु क्षेत्र है ना, कुरु वाला जो मतलब क्षेत्र है, वह कह रहा है कि वैदिक काल में बहुत ही शक्तिशाली था यह, जहां कह रहा है कि यह राज्य बुद्ध के समय तक अपनी राजनीतिक महत्ता खो चुका था। यानी बुद्ध के समय में अपना राजनीतिक महत्ता खो दिया था, लेकिन अपनी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बनाए हुए था। मतलब राजनीति को उसने खो दिया लेकिन संस्कृति उसका बना हुआ था। यहाँ बाद में गणतांत्रिक शासन के संकेत भी मतलब मिलते हैं, ठीक है ना। वहीं पर आपका अगला है पांचाल, ठीक है ना। पांचाल जो है, जो कि आधुनिक रुहेलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला जो एरिया है, और यह भी 2 भागों में क्या है, विभक्त था। उत्तरी पंचाल जो कि राजधानी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल राजधानी कंपिल। यह राज्य दार्शनिक राजाओं और परंपरा के लिए क्या किया जाता है, माना जाता है या जाना जाता है। कन्नौज आपका कान्यूकुज और इसी क्षेत्र में स्थित था, ठीक है ना। उस समय की ये सारी चीजें हैं। बाकी अगला जो आपका है वो है मत्स्य। तो आपका जो मत्स्य जो है वो आधुनिक राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला एरिया है, और इसकी राजधानी विराटनगर थी, और यह पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है। जो मत्स्य है वह आपके पांडवों के अज्ञातवास के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, और यह क्षेत्र यमुना के पश्चिम और कुरु राज्य के दक्षिण में क्या है, स्थित है, ठीक है ना। चलिए 11 वाला देखते हैं, सूरसेन। कौन, सूरसेन। तो ये जो आधुनिक आपका ब्रजमंडल जो मथुरा वाला भाग है वह आपका है सूरसेन वाला, ठीक है ना। और इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। क्या थी, मथुरा, जो उत्तर पथ और दक्षिण पथ के संगम पर स्थित होने के कारण एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र उस समय थी, ठीक है ना। एक बहुत कह सकते हैं कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र था यह। और कह रहा है कि यहाँ पे यदुवंशी शासक अवंतिपुत्र का शासन था, जो बुद्ध का अनुयायी था, ठीक है ना। और यूनानी लेखकों ने इसे सूरसेनोई और राजधानी को मेथोरा कहा है, ठीक है ना। उस समय के जो यूनानी लेखक थे उन्होंने इस नाम से इसको कहा है। अगला है आपका है अश्मक। जो अश्मक आपका है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित आधुनिक पैठन प्रतिष्ठान के पास वाला क्षेत्र है, और यह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। मतलब दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद आपका कौन है, अश्मक है। और इसकी राजधानी पोतन और पोटली थी, और इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने यहाँ पर राज्य स्थापित किया, और यह अवंती के साथ निरंतर संघर्ष में क्या करता रहता रहा। मतलब अवंती के साथ हमेशा संघर्ष होता रहा, किसका, अश्मक का। और वहीं पर आपका जो 13 नंबर वाला है गांधार, आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी यानी पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है ये, राजधानी इसकी थी तक्षशिला, जो प्राचीन शिक्षा और व्यापार का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है ना। और यहाँ के राजा जो थे वो थे आपके पुक्कुशाती थे, जिन्होंने मगध नरेश बिंबिसार के पास अपना दूत भेजा था, और यह ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो आपका गांधार है यह ऊनी वस्त्रों के लिए सबसे क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। बाकी आपका कमजबो जो है आपका कम्बोजा जो आपका है, ये आधुनिक कश्मीर और हिंदू कुश का क्षेत्र है, जो कह सकते हैं कि राजौरी, जहारा
जिसकी कह सकते हैं कि राजधानी आपका राजापुर हाटक थी, और यह अपने उत्कृष्ट घोड़ों और अश्व पालन के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य ने इसे वार्ता, शस्त्र, उज्जीवी संघ, कृषि, व्यापार और शस्त्रों से जीने वाला कहा है। किसने? कौटिल्य ने। ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर 15 नंबर जो कि वज्र संघ है महाजनपदों में से, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह 8 कुलों का एक शक्तिशाली संघ था जो गंगा के उत्तर में स्थित था, और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक और वज्र प्रमुख थे, यानी 3 कह सकते हैं कि इसमें सबसे प्रमुख माने जाते हैं। और वहीं पर जो आपका आखिरी जो कि है आपका मल्ल, तो यह भी एक गणराज्य था जो 2 शासकों में 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक की राजधानी कुशीनारा जो कि कश्या यानी कुशीनगर में है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और दूसरा आपका है पावा पटौना वाला हिस्सा है। ठीक है ना। मल्ल लोग अपनी युद्ध प्रियता और सैनिक प्रवृत्ति के लिए क्या करते जाने जाते थे, और बुद्ध की परिनिर्वाण कुशीनारा में और महावीर का निर्वाण पावा में हुआ, और कह सकते हैं कि जिससे यह क्षेत्र धार्मिक सृष्टि से अत्यंत पवित्र बन गया। ठीक है। तो यह आपके जो कह सकते हैं कि 16 महाजनपद थे उनके बारे में थी, उनकी राजधानी, उनके राजा और उनकी क्या प्रमुख विशेषता थी, इससे जुड़ी यह वीडियो थी।